ये ज़रूर था कि जितनी इनसिक्योरिटी हर किसी को होती है वो मुझे भी थी। अपनी लाइवलीहुड देखने आए थे, यंग थे, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे आते ही 1 महीने में काम मिल गया। तो वो एक शो बना रहे थे, ये कहाँ आ गए हम, ज़ी टीवी के लिए, जिसके डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री। तो उन्होंने मुझे गेट पर देखकर कास्ट किया था कि ज़रा इधर आना, थिएटर से हो? मैंने कहा हाँ जी। डायलॉग बोल सकती हो? हाँ जी। हाइट से मुझे डर लगता है, पानी से मुझे डर लगता है, क्या करा लोगे आप मुझसे, बताओ आप। बिच्छू से मुझे डर लगता है, कॉकरोच से मुझे वो आती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसके लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। मैम वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपको हमने बचपन से ही टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा है, अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हुए। आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी, क्योंकि दो डिके से ऊपर हो गए हैं आपकी जर्नी को? आई वुड से ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स होने को आए हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि 3 जनरेशन मुझे बचपन से बढ़ते हुए देख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लोग लगते हैं कि ये हमारी मैडम है, टीचर थी, प्रोफेसर थी, बट दे डोंट रियलाइज दैट कि उन्होंने बचपन में मुझे टेलीविज़न में देखा, तो इसलिए फेमिलियरिटी लगती है। मेरा कहूँगी कि मेरा जो करियर है, मेरी जो जर्नी है वो बहुत प्यारी रही है। मुंबई आने के बाद मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है जहाँ मैं कहूँ कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या मुझे बहुत जूते घिसने पड़े। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जितनी इनसिक्योरिटी हर किसी को होती है वो मुझे भी थी। अपनी लाइवलीहुड देखने आए थे, यंग थे, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे आते ही 1 महीने में काम मिल गया। मैं फ़िल्मों का सोच के आई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, बहुत बड़ा गेम है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। एंड आई नीडेड टू एक्टिंग भी जानती थी मैं, मेरा वही एक काम था। तो उस वक्त टेलीविज़न बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैंने स्वप्ना वाघमारे जो डायरेक्टर हैं उनको कहा कि मुझे काम करना है टेलीविज़न में। तो उन्होंने मुझे एकता कपूर जी से मिलवाया, शोभा जी से मिलवाया, और तुरंत मुझे उनका जो एक दूरदर्शन के लिए शो आ रहा था इतिहास, उसमें काम मिलाया। और मेरे गुरु भाई हैं अनुपम खेर जी, जो मेरे थिएटर के टीचर हैं, वो उनके भी टीचर रहे हैं। तो उन्होंने कंपनी शुरू की थी मीडिया एंटरटेनमेंट। तो वो एक शो बना रहे थे, ये कहाँ आ गए हम, ज़ी टीवी के लिए, जिसके डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री। तो उन्होंने मुझे गेट पर देखकर कास्ट किया था कि ज़रा इधर आना, थिएटर से हो? मैंने कहा हाँ जी। डायलॉग बोल सकती हो? हाँ जी। कम टुमारो फॉर माई शो, आई एम कास्टिंग यू। तो इस तरह से मेरी कास्टिंग हुई है, देख कर ही। तो ऐसे कोई कमाल के ऑडिशन या मतलब बहुत वो सब उज्जत नहीं करनी पड़ी मुझे। और फिर जो गाड़ी चल निकली तो आज तक चल रही है। जी टीवी से करियर की शुरुआत की, और कहीं ना कहीं अभी भी आप जी टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। आपका नया शो भी जी टीवी पे जी आया है। जी, कल ही क्योंकि ज़ी रिश्ते अवार्ड्स आ रहा है, तो उनकी तरफ से इंटरव्यूज़ लिए थे कुछ। तो मुझे पूछ रहे थे कि मैम आपका पहला शो क्या था? मैंने कहा मैं सच बताऊं, मेरा पहला शो ज़ी टीवी पर था, ये कहाँ आ गए हम। और ये मेरा छठा शो है ज़ी टीवी पे। मैंने ज़ी टीवी पे ये कहाँ आ गए हम किया, फिर कैसे कहूँ किया, फिर सिंदूर तेरे नाम का किया, फिर ममता किया, फिर मायका, और आज इतने सालों के बाद जाने अनजाने हम मिले। वैसे तो मैम सारे ही शोज़ हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जो इंसान जो शो करता है उसका फेवरेट होता है। एक अगर पर्टिकुलर शो को चुनना होगा तो आप कौन से शो को चुनेंगी? मेरे ख्याल से जिस किरदार की वजह से दो शोज़ मैं बोलूँगी। एक ऑफ कोर्स इतिहास तो है, क्योंकि वो सबसे पहला शो था। फिर कन्यादान, जिसमें मुझे पहली बार मेन लीड बनने का सुख मिला। तो वो शो मेरे लिए बहुत करीब था, बहुत करीब था। उसका टाइटल म्यूज़िक कभी कभी मैं अभी भी गुनगुनाती हूँ, और वो बहुत सारे बालाजी के शोज़ में अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, लेकिन मेरे कान एकदम सधे हैं, तो वो फट से मैं समझ जाती हूँ ये तो मेरा म्यूज़िक है। दो लाइन गुनगुनाएंगी? तो ये बड़े अच्छे लगते हुए भी बहुत बार यूज़ हुआ है, और उसका भी वो टाइटल मतलब बैकग्राउंड में वो चलता रहता था, और मैं कहती थी नहीं, ये तो मेरे शो का म्यूज़िक है। कन्यादान का पहली बार वहाँ पे यूज़ हुआ था। तो सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और उसके बाद अगर मैं कहूँगी कि बहुत बहुत प्रिय जो मेरा किरदार है वो है माता जी का, ऑफकोर्स ससुराल सिमरका में। तो वो कैरेक्टर, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली और बहुत ज़्यादा प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिला। और मुझे मतलब एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स आप करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसमें अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें मेरे ख्याल से माता जी का किरदार ज़रूर लिखा जाएगा।
मैम पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि टेलीविज़न एक बहुत बड़ा माध्यम होता था लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे ओटीटी भी आ गया है और भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं टीवी को लोगों ने देखना कम कर दिया है। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए टीवी को तो हाँ मैं ये कहूँगी कि पहले जैसे 10 या 12 टीआरपी नहीं आती, लेकिन आजकल टाइम स्पेंड देखते हैं लोग कि अगर 23 मिनट का एपिसोड है तो कितना लोगों ने देखा, उस हिसाब से उस सीरियल की पॉपुलैरिटी हम आजकल जान पाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैं तो पिछले बड़े सालों से सुन रही हूँ कि टेलीविज़न अब गया अब गया अब गया, ओटीटी आ गया, अब कोई नहीं देखने वाला। लेकिन ये ज़रूर हो गया कि अब लोग उस टाइम पे टेलीविज़न नहीं देखते। जैसे मेरे 7:30 का शो है या 9:30 का शो है, तो 9:30 बजे भले ही वो टीवी चलाकर ना देखे, लेकिन वो उसके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे कलर्स का बूट हुआ करता था, जी का Z5 है, तो वैसे वो Z5 पे जो विमेन होती हैं घर की या फिर जो लोग होते हैं, अगर उनका पसंदीदा शो है तो वो दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते बैठकर वो शो को देख लेते हैं। तो आजकल ये कह सकते हैं कि यू जस्ट कैन नॉट डिपेंड ऑन द टीआरपी। आपको कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि कितने हिट्स हो रहे हैं आपके उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उस शो को लेकर। ओके, अगर हम बात करें फिल्मों के बारे में, तो आज के टाइम पे बहुत सारे नेपो किड्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें नेपो किड्स को लेकर कही जा रही है। आपने कभी फिल्मों में ट्राई किया है? आपने किया है? और मतलब आपने कितना स्ट्रगल किया वहाँ पे? मैं जब आई थी तो 1 महीना मैंने बहुत बहुत मैं सब डायरेक्टर से मिली। एक बहुत अच्छी बात तब हुआ करती थी बेटा जब हम आए थे कि डायरेक्टर्स आपसे मिलते थे, प्रोड्यूसर्स आपसे मिलते थे, आप फ़ोन करके उनके ऑफिस में बात करते थे। तो अगर उनकी शूटिंग नहीं चल रही है तो उनके जो असिस्टेंट्स थे या उनके रिसेप्शनिस्ट थे वो हम लोग को टाइम देते थे। तो मैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स से मिली हूँ, मैं सुभाष जी से मिली हूँ, मैं यश चोपड़ा जी से मिली हूँ। आई हैव मेट ऑल दीज डायरेक्टर्स। मैं डू अंडरस्टैंड? तो ये मंसूर खान जी से मिली हूँ। सो तब तब बहुत बड़े डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो लोग। तो वो लोग सब हमसे मिलते थे और 15 मिनट का वक्त देते थे, बात करते थे, सुनते थे क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर हम उनकी फिल्म में कहीं फिट आ गए तो ठीक है, नहीं है तो फिर और भी मतलब फिल्म इज़ नॉट अबाउट जस्ट के क्या बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो मेरी मतलब वक्त निकलता जा रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने कहा द सेफेस्ट प्लेस टू बी तब टेलीविज़न था। तो मैंने सोचा कि मैं टेलीविज़न करना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी बिग। मेरी इतनी कम से कम दूरदर्शिता थी मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि टेलीविज़न इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ओके, बात करें अगर आपके शो के बारे में, कितना मज़ा आ रहा है सेट पे शूट करने में, बॉन्डिंग कैसी हो गई इस सब के साथ? ये अभी भी कंपैरेटिवली नया शो है, जाने अनजाने हम मिले, और ये आटा साटा के ऊपर है कि आप एक घर की लड़की देते हो दूसरे घर में और दूसरी घर की लड़की लेकर आते हो गारंटी वाली बहू बनाकर। तो और मैं उसमें बुआ जी का किरदार प्ले कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये किरदार प्ले करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी तक मैंने जो भी पिछले 10-12 सालों में जो किरदार प्ले किए ना, तो या तो वो नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे या एकदम ऐसे थे जो एकदम अपने बात को लेकर अडिग रहते हैं। लेकिन बुआ जी का किरदार जो है ना, बड़ा बिन पैंदे का लोटा है। वो अपने मतलब ही है, लेकिन वो उसके मुझे मज़ा आता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी माँ ने जो बचपन में मुझे 17 साल डांस सिखाया था वो आज बड़े काम आ रहा है, क्योंकि मुझे सेकंड के अंदर अपने एक्सप्रेशंस चेंज करने पड़ते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो अभी ऐसी है और अभी वैसी है। अभी आपसे बड़े प्यार से बात की और यहाँ जाकर बोला कि अरे यार ऐसे। मुझे ना लगता है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, मैं उन सबको एक जगह लाकर बुआ जी के किरदार में प्ले कर रही हूँ। कि जो शादियों में आते थे ना, कहते थे हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपके, कितना बकवास खाना बनाया मैंने, हाय क्या देसी ये सेट देखो कितना है, कितनी तो प्यारी, कितनी यहाँ आकर बोलेंगे कि सेट कितना घटिया बन गया है ना। तो ये बहुत सारे फैमिली होते हैं। तो मेरी वो सारी बुआएं, मौसियाँ, क्या बोलते हैं, चाचा मौसा, सब मिला के मैंने ये किरदार बनाया बुआ जी का। ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो में कितनी इंटरेस्टेड हैं आप, और कौन सा आपका पसंदीदा रियलिटी शो? मुझे तो हमेशा म्यूज़िक और डांस वाला ही रियलिटी शो पसंद है, क्योंकि उसमें असली टैलेंट देखने को मिलता है। क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है और मैंने झलक दिखला जा में पार्ट भी लिया है मैं सीज़न 5 में। तो इसलिए येस, आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू डांस रियलिटी शोज़। और गाना मैं गा नहीं सकती। अगर मुझे ऊपर वाला कुछ कहे या कभी भी कोई कुछ कहे कि आपकी दिली इच्छा क्या, कि आप कोई एक चीज़ कर पाती, तो मैं कहूँगी काश मैं गा सकती और बहुत अच्छा गा सकती। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ी कमी लगती है। तो यस, मुझे इसलिए म्यूज़िक
म्यूज़िक शोज़ बहुत पसंद है, और बाकी रियलिटी शोज़ के जैसे खतरों के खिलाड़ी, मैं तो बड़ी फट्टू टाइप की इंसान हूँ, तो इसीलिए मैं वो सब तो कर ही नहीं सकती। मैं तो जाती पहले चिल्ला के रो धो के हालत ख़राब कर लूँगी अपनी। हाइट से मुझे डर लगता है, पानी से मुझे डर लगता है, क्या करा लोगे आप मुझसे, बताओ आप। बिच्छू से मुझे डर लगता है, कॉकरोच से मुझे वो आती है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसके लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक दो बार मुझे लोगों ने फीलर्स भेजे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल मिसफिट हूँ, क्योंकि एक तो मैं माइंड गेम्स नहीं खेल सकती। मैं बहुत, आप मेरे बातों से ही समझ पा रहे होंगे कि जो दिल में है वही ज़ुबान पे है। तो बुआ जी का किरदार करती ज़रूर हूँ, लेकिन जयती भाटिया वैसी नहीं है। तो वहाँ पर बहुत माइंड गेम खेलना पड़ता है और बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। मैं लोगों को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आई एम को, तो इसलिए जो ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं ना, ये बड़े मैं मिसफिट हूँ इसमें। ओके, बिग बॉस 18 कितना फॉलो कर रही हैं आप और किससे सपोर्ट कर रही हैं इस सीज़न में? मैं पिछले 4 सालों से मैंने बिल्कुल नहीं देखा बिग बॉस, लेकिन मुझे अभी मैंने रिनी का, मेरी नीस है, उनका मैं वो देख रही थी, वो प्रेडिक्शंस करती हैं, तो वो बिग बॉस की प्रेडिक्शंस करती है, तो मुझे पता चला कि करण मेहरा भी है, उनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। विवियन है, विवियन के साथ मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन हम लोग रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का शो करते थे, तो एक ही जगह पे हम लोग शूट करते थे। और ईशा है ना, हाँ, उनके साथ मैंने उनको भी मैंने देखा है जब वो कलर्स में करती थी, उनका पहला शो था। सो यस, आई नो 2-3 पीपल। बाकी जो और लोग हैं उनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन क्या बोलते हैं, नो, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग बिग बॉस। विवियन को कहीं ना कहीं कलर्स का लाडला भी कहा गया है और इसी टैग के साथ वो बिग बॉस के घर में गए हैं, लेकिन घर में जाने के बाद सिनारियो पूरा चेंज हो गया, उनका गेम काफ़ी डाउन हो गया। इस पर क्या कहना है आपका? गेम डाउन हो गया? फिर उनकी वाइफ आई, उन्हें थोड़ा सा उन्होंने बूस्ट अप दिया। See, you always have to depend on your wife. It is always the women. So तो मैं यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। करण को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। विवियन को भी, लेट द बेस्ट पर्सन विन, जिसको ऑडियंस पसंद करे, जिसने एक बढ़िया खेल खेला हो, सिर्फ गंद ना मचाया हो। मुझे उससे बड़ी तकलीफ़ है। मेरे ख्याल से बिग बॉस में जाने से मैं इसलिए कतराऊँगी क्योंकि मुझे वो, मैं लड़ाई झगड़ा और ये सब झमेला, ये सब नहीं। और मुझे एक बार बहुत पहले सारा, तब प्रत्युषा थी, अब तो नहीं है, तो सारा ने, प्रत्युषा, और हमारे ससुराल सिमरका में जनरली 2-3 एक्टर्स ऐसे आए जो बिग बॉस करके आए थे। तो जो हम लोग जब अपने टेबल पे बैठते थे डिस्कशन करने के लिए, तो सब पूछते, माता जी कैसे करेंगी, भाई माता जी को बिग बॉस में जाना चाहिए? तो वो कहते थे इनको तो बिल्कुल भी बिग बॉस में तो 0 नंबर मिलेंगे इनको, क्योंकि क्या बोलते हैं, वहाँ खाने को कम देते हैं और सोने को नहीं देते, तो इसीलिए से रह नहीं दो। अब माता जी नहीं जाए तो बेटर रहेगा। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस जिन्होंने आपकी जर्नी को इतने सालों से सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है? मैं यही कहूँगी, हाथ जोड़ से, आज मकर संक्रांति का दिन है जिस दिन हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उत्तरायण शुरू होने वाला है। मैं दिल से आप लोगों को ये विश करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत खूबसूरत जाए। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और ताकि मैं आप लोगों के सामने आते रहूँ नए नए किरदारों में। थैंक यू। Don't stop loving me. Keep loving me. Keep loving me. Keep giving me more love. थैंक यू सो मच मैम, एंड हैप्पी मकर संक्रांति। Thank you. Thank you आपको भी। Hi, I'm Nikita Gag and you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.